दूसरी चीज मैं सुनता हूं, भाई यहां पर नहर परियोजना एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको मोदी जी ने 2 बार वायदा किया था, ऐसा सुना मैं। एक जयपुर में, दूसरा और एक जगह उन्होंने 2 बार ये नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता हूं। आज तक उसका पता नहीं, लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार इसको कम से कम 25,000 करोड़ तक अपने पैसों से खर्च करके उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन मोदी साहब एक पैसा भी इसको नहीं दिए। सच है नहीं? क्या जोशी साहब सच है? एक पैसा भी नहीं दिए, लेकिन वो बात बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ईमानदारी से काम करते हैं उन सबको आप मदद करना चाहिए। दूसरी चीज, और एक चीज मैं कहूंगा कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है, यहां पर ये वीरों के लिए, ये वीरों की भूमि है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमि है और गरीबों को बचाने वाली ये राजस्थान भूमि है। पहले तो सिर्फ राजे महाराजों के हाथ में था, जमीन उनके पास, पैसा उनके पास। सब कुछ उनके पास था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को आजाद कराया तो भू सुधारना कानून आया, गरीबों के लिए कल्याण के बहुत से योजनाएं आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें गरीबों को बचाने के लिए, उनके हकूक दिलाने के लिए उन्होंने खूब लड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको सपोर्ट किया। आज गरीब से गरीब आदमी भी वोट देता है। उसके पास पैसे हो या न हो, जमीन हो या न हो, वो लखपति हो या न हो, उसको वोट का अधिकार है और वोट के अधिकार से ही वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काम किया, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम और गरीबों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों, राजस्थान की हालत आपको मालूम है, पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं। ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती। और यहां सेंट्रल के 4 मिनिस्टर है, कितने मुझे मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और 25 लोग एमपीज हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता? नहीं, कहां जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और एमपी यहां से चुन के आए। हमारा एक भी एमपी नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे
उन्होंने भी आपको धोखा दिए, उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी, कुछ भी नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए, तो उसके हाथ में से गिलास फूट गई। तब गल्ले पे जो बैठता है आदमी पैसा वसूल करने के लिए, तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्ठी गिट्टी नहीं लिखते थे, पुकार के बोलते थे, भाई 1 इसम 4 आना, 2 इसम चाय के 8 आना, ऐसा बोलते थे। अब तो चिट्ठियाँ वो ये मिलती। लेकिन एक गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया, उसके हाथ से गिलास फिसल गई और फूट गई। तब वो पाप बेचारा डर के वो जा रहा था। तब वो जिस गले पे एक आदमी बैठा था, मैनेजर, उसने बोला न खाया न पिया, गिलास फोड़ा 12 आने का। तो पाप बेचारा पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, लेकिन गिलास फूटा, वो 12 ने उसको देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे बोल के वो पानी पीने गया था। वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बना देना चाहते हैं, पैसे नहीं। हम गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पैसे नहीं। और यहाँ के जितने भी एमपीज हैं वो भी चुप बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, आपकी नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिखाना चाहिए। भाइयों, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश बहुत हो गई कि उनको सहन नहीं हो रहा था। केंद्र सरकार हमेशा ये कोशिश करते रही, जहां पर उसकी मेजॉरिटी नहीं वहां सरकार गिराओ फिर बीजेपी को लाओ, वैसा यहां कर रहे थे। लेकिन यहाँ के एमएलए, यहाँ के लोग, यहाँ के लीडर्स, मुख्यमंत्री सब मिलके गिरती हुई सरकार को बचाए और आज सब ये स्कीम्स आ रहे हैं। ये स्कीम आए इसीलिए कि सरकार बच गई। अगर जाती तो फिर उनके हाथ में जाता, कुछ नहीं होता। कर्नाटक में सरकार उन्होंने पहले गिराया, गोवा में गिराया, मणिपुर में गिराया, उत्तराखंड में गिराया, हर जगह सरकार, महाराष्ट्र में गिराया, हर जगह उनका काम। हम तो चुन के नहीं आते, जो चुन के आते उनको ही लेकर खरीद के अपनी सरकार बनाना, ये उनकी आदत है। तो इसीलिए आप मजबूत लोग हो, लड़ाकू लोग हो, आपने सरकार को बचाया, इसीलिए आज पूरे कार्यक्रम आपको मिल रहे हैं। चाहे वो गैस का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे किसानों का हो, सब समस्याएं आज हल हो रहे हैं। भाइयों,